हेलो फ्रेंड्स, फोरो बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कल थर्ड पार्टी रीडिंग हुई थी, तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और सेकंड चीज़, आप हमारी सोल फैमिली का जब हिस्सा बन जाते हैं तो हम सोल फैमिली के नाम से जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं तो वो आपको भी रिसीव होंगी, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी जो है वो हमसे कनेक्ट होने लगती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा काफ़ी हद तक रीडिंग जो है पर्सनलाइज्ड हो जाती है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है। कल की वीडियो में आया भी था, हो सकता है कुछ लोगों ने कल की वीडियो देखी हो। तो लेट गो इश्यूज़ को के बारे में सोचा जा रहा है कि चलो बैठ के बात कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमार, कोई तकलीफ़ हो सकती है किसी को। कल भी एक कार्ड आया था सिकनेस का, आज भी है। या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, किसी तरीके की कोई कमज़ोरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार है, एटलीस्ट कोई एक तो करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की बात हो रही है, इसीलिए शायद बैठ के एक बार फिर से बात कर लेते हैं, शूज़ को ख़त्म करते हैं, इस टाइप की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है कोई बीमार हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, ठीक है। गुड लक। एक इंसान शायद चाहता है कि चलो हम इशूज़ को जानने देते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, साथ में आ जाते हैं, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन कुछ सेकेंड पर्सन जो है वो शायद कन्फ्यूज़न में है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, आज हम राइडर वेट यूज़ करेंगे। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 का सारे कार्ड जो है वो हम शफल कर लेते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। Lovers, 7 of Pentacles, Ace of Swords, the Chariot, Page of Cups and the Page of Swords. ओके, किसी की एज कम हो सकती है, हो सकता है आप दोनों की एज कम है, या एटलीस्ट आपके पार्टनर की एज कम है, या फिर आपकी एज कम है, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है। और एज अगर कम नहीं है तो वहाँ पे इमेच्योरिटी है एक तरीके की, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में दिख रहा है। एनर्जी हम आपके पर्सन की फ़िलहाल देख रहे हैं, ओवरऑल है। अभी आपके लिए उनकी फीलिंग है नहीं है, श्योर नहीं होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी ये उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग आपके लिए बाद में देखेंगे, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि पूरा देखो। अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा, ठीक है। बट सेम आती है तो इसका मतलब आप ही हो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें अगर आपको लेकर, पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 7 दिख रहा हो, ठीक है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस पर नज़र रखी हुई है इन्होंने। अभी कई रीज़न हो सकता है किसी पे नज़र रखी हुई है, आप पे रखी हुई है, थर्ड पार्टी पे रखी हुई है, या फिर कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं कि कहीं से बार बार फ़ोन उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कॉल कर दी या थर्ड पार्टी ने कॉल कर दी, कुछ इस तरीके की एनर्जी काफ़ी क्यूरोसिटी के साथ में। या फिर किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर किसी तरीके का कोई इंटरव्यू दिया है जिसकी वजह से वहाँ से जॉब वगैरह आने के चांसेस हैं, स्पेशली मतलब जॉब की कंफर्मेशन आने के चांसेस हैं। मतलब स्पेशली यहाँ पे जैसे डिफेंस से रिलेटेड जो भी होती हैं, जो भी वर्दी वगैरह पहनते हैं जहाँ पे, उस टाइप की किसी सर्विस के आने का, मतलब किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का, या रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट के आउट होने का वेट कर रहे हैं। तो ये इसलिए सोशल मीडिया को बार बार टच कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकती है कि स्टॉक कर रहे हैं किसी को, और जिन लोगों के केस में इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है कोई भी, तो ये जॉब सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे किसी तरीके से बार बार जा रहे हैं उन साइट्स पे, वहाँ से किसी जॉब वगैरह को सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ज़्यादातर चांसेस है किसी मैसेज के वेट करने का, ठीक है। तो या तो कोई कॉल लेटर या जॉब कन्फर्मेशन या रिज़ल्ट आउट हो जाए, या फिर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग प्यार करते हैं किसी इंसान से, यूनियन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लव चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की पर्सन जो है ना यहाँ पे किसी लव्ड वन के रिज़ल्ट के मतलब मैसेज वगैरह का आने का वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। कोई रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो इसलिए यहाँ पर चाहते हैं कि जॉब कन्फर्मेशन आ जाए ताकि वो अपनी पर्टिकुलर पर्सन जिससे भी वो प्यार करते हैं उससे वो मैरिज कर सकें, ठीक है। यूनियन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप भी किसी के साथ बनाना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, उस तरीके के इनके अंदर काफ़ी पैशन आ रहा है, काफ़ी इनको एक्साइटमेंट आ रहा है, मतलब उसी से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल लाइफ में और भी जगहों पे पैशन आ रहा है इनको, बट यहाँ पे किसी के साथ जाते हैं। बट ये लस्ट वे नहीं है, अगर ये प्यार से किसी को नहीं, लविंग वे, इन अ लविंग वे, ठीक है। वो जिस किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप लव फील कर रहे हैं, एक चॉइस है जो इन्होंने बना रखी है अपनी, ठीक है। और किसी के बारे में ये भी सोच रहे हैं कि शायद हम अगर दोनों साथ में आ जाएंगे ना तो हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो डबल हो जाएगी, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप वगैरह के लिए भी, अगर जैसे बिजनेस रिलेटेड अगर किसी के साथ मैरिज को लेकर भी है और साथ में बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है। अब आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखना कि उनके ऊपर क्या ज़्यादा सूट करता है वो लेना, सारे पॉइंट सबके लिए नहीं होंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अगर इन्होंने किसी के साथ बिजनेस प्रपोजल वगैरह के लिए भी कोई दिया है, कोई कंपनी के साथ में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कि हमारे साथ बिजनेस कर लो, वहाँ से भी कंफर्मेशन के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहा है। वेट कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बहुत पेशेंस के साथ वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी देख रहे हैं कि इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में, कि अगर ये शादी अगर हमारी होती है, ठीक है, या हम एक दूसरे के साथ में आते हैं या हम एक दूसरे के साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, तो हम आगे का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा हमारा आगे का सिनेरियो, ठीक है, वो भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये जो हम रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनल हो, इसका ये फ्रूटफुल होगा, सही होगा कि नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, इस टाइप की सोच इनकी बनती हुई दिखाई दे रही। क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर के चाहते हैं, ये कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं, कोई न्यू आइडिया अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं ये, किसी तरीके की कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि सिकनेस की एनर्जी, अगर कोई बीमारी में है तो किसी की सिकनेस उसका भी वेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट वगैरह किसी हॉस्पिटल वगैरह में नंबर लगाया हुआ है, सर्जरी के लिए नंबर आने वाला है, कुछ ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत पेक्यूलियर है, किसी पर्टिकुलर के लिए ही हो सकता है। शायद इसी वजह से कुछ लोगों के केस में पैचअप करने की एनर्जी आ रही है कि शायद पेरेंट्स का या किसी एक का या किसी पर्टिकुलर आप दोनों पर्सन में से किसी का
कुछ ऐसा है जो सर्जरी या बीमारी वगैरह है जो होने वाली है, तो उसका भी यहाँ पे वो दिख रहा है। किसी वजह से कह रहे हैं कि चलो अच्छा हम साथ में उनकी खुशी के लिए हम एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं, बात करते हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। चैरिट की एनर्जी सही चुनना चाहते हैं ये, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ना ये सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं चीज़ों को, साथ में अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के या किसी और लीगल कुछ अगर है कहीं पे कुछ भी, या किसी भी तरीके का कोई कंफर्मेशन या किसी तरीके की सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ना सोशल मीडिया पे आइडियाज़ निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कुछ इस तरीके की एनर्जी, क्या उनके लिए सही रहेगा, इस रिलेशनशिप में आना है या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना है, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बिजनेस करना है या नहीं करना, या इस पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए, यस मतलब जो भी है इनका यूनियन, इनके माइंड में जो भी है, तो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए सही रहेगा, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ के उससे रिलेटेड गाइडेंस भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी, कोई ब्रेक थ्रू तो ये ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिव मैसेज भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं। काफ़ी क्यूरियोसिटी है इनके अंदर चीज़ों को लेकर के, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। हैप्पी सरप्राइज़, किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, एकदम इस तरह से भी देख रहे हैं कि चलो पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ भी प्यार करते हैं जो भी है, तो उसको ये मन कर रहा है कि चलो मैं उसको सरप्राइज़ दे देता हूँ या सरप्राइज़ दे देती हूँ, उस टाइप की एनर्जी भी है। न्यू आइडियाज़ ढूंढते घूम रहे हैं, न्यू लव ढूंढते हुए अपनी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है किसी भी तरीके का। ये इन्हें अपना प्यार भरा कप ऑफर करना है ज़्यादातर लोगों के लिए, तो ये चीज़ है। थोड़े से डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ में ये अपने लिए मतलब नज़र रख रहे हैं, पर ठीक फ्रंट में नहीं आ रहे। ज़्यादातर लोग 80-90% लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, जहाँ ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं या फिर ये सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्यार, एक ऐसी पर्सन को जो इन्हें बहुत सारा प्यार दे, जिसका प्यार जो हो म्यूचुअल हो, मतलब ये इतना जैसे जितने दें उससे ज़्यादा वो इंसान इनको प्यार करे। तो काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में जहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं पुराने ऑप्शन, तो आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में नया प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या तो फाइनेंशियल या लव लाइफ। मैक्सिमम लोगों के लिए लव लाइफ ही है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर क्या होगा, ये स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, थोड़े से डिफेंसिव तो हैं, ये खुल के नहीं आ रहे सामने, ये चीज़ है। फाइनेंशियल भी है कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये लव लाइफ से रिलेटेड है, 50% लोगों के लिए फाइनेंशियल भी है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियल भी उसका मोटिव भी लास्ट में घूम के जाता वहीं पे है कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ हैप्पीली रहना है, ठीक है। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के पास, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा वाला मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। कंप्लीशन चाहते हैं, शायद बहुत सारे ऑप्शंस में ये बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ढेर सारे ऑप्शन के चक्कर में मुझे कुछ भी ना मिले, तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से थोड़ी सी हो जाए, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, कहीं ट्रैवल वगैरह करने के बारे में भी सोच रहे हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड वगैरह जाने के लिए सोच रहे हैं, तो वहीं से किसी कन्फर्मेशन के आने का वेट कर रहे हो। तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें बदल जाए। इमोशनली तो थोड़ा सा अवेलेबल ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, ये कंडीशन दिख रही है। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं, उनका नाम और अपना नाम साथ में लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ लोगों के पर्सन को ना बर्डन लग रहे हो आप, बोझ, कैसे ढोएं हम बुरा लग जाएगा। दीदी कैसे बोल रहे हो आप, सच्ची में यही आया। कार्ड पलटा था एक, तो कार्ड कभी भी जब एक्सीडेंटली ओपन होता है ना, कार्ड कभी भी गलत नहीं होते, ध्यान रखो। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द हैंगमैन की एनर्जी है,
द हाई प्रिस्टेस है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के केस में, ठीक है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं या बातचीत हो भी रही है तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक तरीके का बिट्रेयल दिख रहा है, दुख दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या कॉन्टैक्ट है भी तो बहुत बुरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। डिवोर्स की सिचुएशन काफ़ी लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन अभी हाल फिलहाल अगर आप लोगों का डिवोर्स फाइनल हुआ है या ऑलमोस्ट लग रहा है कि फ़ाइनल हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक नया पार्टनर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत तो है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लॉस वाली एनर्जी, मतलब ख़त्म होने वाली एनर्जी दिख रही है। या तो ये डर है कि हो जाएगा या फिर उनको लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में हो चुका है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, अगेन 3 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्वेरियस की। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है थोड़ी सी एनर्जी। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट फिर भी डर भी है बहुत सारा इन लोगों इनके अंदर, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है या तो डिवाइन खुद कर देंगे सब कुछ ठीक, या फिर ये खुद कर लेंगे, ठीक है। इनको ऐसा है, काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके। फिलहाल आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बहुत दर्द वाली सिचुएशन है, ठीक है। एंग्जाइटी बहुत है, टेंशन बहुत ज़्यादा, फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं। इनको नाइट मेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, रात में जग जा रहे हैं, रो रहे हैं फिर, ठीक है। बहुत होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ट्रॉमेटिक, मतलब आपको लेकर के आपके पर्सन के अंदर इतने निगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, सारे हैं भर भर के, बहुत बुरी तरीके से होते हैं। इनके अंदर इतना डर भरा हुआ है, उनको लग रहा है कि अब आप गए यहाँ से नहीं मिलोगे, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि जहाँ उनके पास शायद काम नहीं है, जॉब वॉब नहीं है, तो वहाँ पे या जॉब छूट गई है, वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है यार कैसे हो पाएगा, मेरी जॉब नहीं लगी तो यार कैसे उस इंसान से मैरिज मेरी हो पाएगी, वो तो चला ही जाएगा ना, उसके घर वाले उसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे या वो इंसान हमें छोड़ देगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पैसों। तो ये बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर काफ़ी दिख रही है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी नहीं है, रेयर इन केस 1% लोगों के लिए, वहाँ पे आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लग रहा है यार मेरी जॉब नहीं लगी, जैसे कि मैं सीन बता रही हूँ, जैसे कि मेरी जॉब नहीं लगी यार, मेरे को जॉब नहीं मिली, तो उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी कर देंगे या वो खुद ही किसी और को चुन लेगी, यार वो मेरे साथ क्यों ही रहना चाहेगी या क्यों ही रहना चाहेगा, इस टाइप की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं, स्टक हैं, उल्टे लटके पड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप से, ना तो निकल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो रही है इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट भी है और बहुत दिमाग से एक पॉज टाइप का दब गया है। इनको ऐसा लग रहा है साला कुछ ठीक में हो ही नहीं रहा, लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को जब ये सोच सोच के थक जाते हैं ना इस सिचुएशन, तो फिर ये करते हैं भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप की एनर्जी इनकी आती है। चीज़ों को ये थोड़ा कंपैरिजन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले क्या था अब क्या हो रहा है, ठीक है, या अब क्या हो रहा है आगे क्या चल के होगा, इस टाइप की एनर्जी में कंपैरिजन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत गहराई से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में साथ में रहे तो क्या होगा आगे चल के, ठीक है, या नहीं रहे तो क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। कुछ कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है तो ये सेक्रीफाइस करने के मूड में भी आ जाते हैं। इनको लगता है छोड़ो, जाने देते हैं, ख़त्म करते हैं, चेंज चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कई जगह आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद चलो जाने दो यार, उसको नहीं रहना है साथ में तो क्या कर सकते हैं, जाने दो, इस टाइप की सिचुएशन भी आती हुई दिखाई दे रही है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, या फिर ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो,
ठीक है। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपका क्या कहना चाहिए, आप डिवाइन फेमिनाइन के जैसे हो, आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप काफ़ी सेंसिटिव हो, प्योर हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी प्योर फॉर्म में आपको देख रहे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि क्या करें यार, इतने अच्छे इंसान को जाने दूँ, छोड़ दूँ, या फिर रह लूँ साथ में। शायद कभी कुछ हो नहीं सकता हमारे बीच, तो जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर लग रहा है यार इतने अच्छे इंसान को कैसे जाने देते हैं, नहीं यार कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, भगवान कुछ कर देंगे, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगा या मैं खुद ही कर लूँगी। इस टाइप की सिचुएशन आपके पर्सन की बनी हुई है। ठीक है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रोमांस आपके साथ में करना चाहते हैं, कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप देना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ों को ना ये इमेजिन करते हैं, जब काफ़ी चीज़ें तो होपलेस हो चुकी हैं, बट ये उस होप को फिर से जनरेट करते हैं। ये कुछ चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं कि आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ना डिफेंस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है तैयारी कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है, इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं वर्दी पहन के ना उस इंसान के सामने जाऊंगा या जाऊंगी। उस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, मैं उसका प्रिंस चार्मिंग बन के जाऊँगा। मतलब देखो, गागी पे उस पर ध्यान नहीं देना, थाती पे। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, और आप जो है हमारे व्यूअर्स, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो कि लड़की हो। ठीक है, ये एनर्जी है, तो ये चीज़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में ना ये भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, आपके पर्सन की 50% लोगों की मुझे दिख रही है जिनके पास पैसे की तंगी है। तो वो जल्दी चाह रहे हैं कि जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए या मेरी जॉब लग जाए, कन्फर्मेशन। ज़्यादातर लोगों के लिए डिफेंस से रिलेटेड। फिर मैं ना वर्दी पहन के उसके सामने जाऊंगा, उसको ऑफ़र करूंगा, प्रपोजल दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम रहोगे या नहीं रहोगे। इस टाइप की चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को लेकर के एक्साइटमेंट भी इनके मन में आता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही है, बट फिर भी ये होपफुल हो जाते हैं। पहले डरते हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर इसके बाद ये फिर से बकअप करते हैं, और फिर इनको लगता है कि नहीं यार ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हुए देख रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए है। ठीक है, कुछ लोगों की डिवोर्स सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, जाना या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना। इस टाइप की एनर्जी। ठीक है, प्यार खोता हुआ इनको दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं काफ़ी लोग, 90% लोगों के लिए ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग है। जॉब चाहिए भी तो शादी करने के लिए। ठीक है, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट चीज़ें फ़िलहाल अभी क्लियर नहीं हैं, तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, डर लग रहा है। ये है इनकी सिचुएशन। ठीक है, वीडियो अगर रेजोनेट हुई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी या वेल्दी मैन। यस, इनको पैसे वाला बनना है ताकि आपके साथ चीज़ों को सही कर सकें, चीज़ों को आपके ठीक कर सकें, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग अपनी कर सकें। यही है इनके मन में। 13 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन को पैसे वाला बनना है ताकि वे चीज़ों को आगे लेकर के जा सकें। तो ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यही है। ऑलमोस्ट 99% लोगों के लिए यही एनर्जी है, जहां आपके पर्सन पैसे वाले बनना चाहते हैं, जॉब लग जाए, उनके पास पैसा आ जाए, उसके बाद वो आपके साथ में अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है, ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। 8 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इस वक्त जो है वो इमोशनली खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली शायद अटैच्ड हो अपने पर्सन के साथ में, और या फिर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं,
इसकी वजह से चीज़ें नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ आपके अंदर आने, मतलब किसी से प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट मोह में फंसना बुरी बात है। प्यार और मोह में एक बारीक सी लाइन है। प्यार जब हम किसी इंसान से करते हैं तो हम उसकी परवाह करते हैं, उसको ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ठीक है, बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रू लव जो होता है ये अनकंडीशनल ही होता है, ठीक है। ये होता है प्यार जो कि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर नहीं जाते, ज़्यादा डीप नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आपको करना है, लेकिन ये डर किसी को भगवान का रूप मान के किसी को प्यार करना है, लेकिन किसी के लिए ये सोचना ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो क्या होगा, ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी से नहीं जाए, प्लीज़ ये खो नहीं जाए, फियर इशू, मतलब एडिक्शन, उसे पकड़ के रखने की नहीं, ये मोह कहलाती है। मोह कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, ये आपकी मुक्ति के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इमोशनल डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो फियर इश्यूज़ हैं इनको ख़त्म, ये एडिक्शन आपका जो है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है, तो इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें किसी चीज़ को लेकर के, जब हमारे अंदर फियर इश्यूज़ होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमारे डिसीजंस अच्छे नहीं होते। सपोज़ किसी एग्ज़ाम को लेकर के जब आप फियरलेस होकर के पढ़ते हैं तो आप बेटर आंसर लिखते हो, बेटर आंसर करते हो, लेकिन अगर वाइवा आपका खुद का हो रहा हो और आपके अंदर डर हो एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप अंट-शंट आंसर देते हो। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप डर की स्थिति में होते हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमोशनली विड्रॉल करना है, ताकि अंदर आपके जो एडिक्शंस हैं, फियर ऑफ लूज़ है, ये जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो, तब आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाओगे, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं या आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को विड्रॉल करना है, चीज़ों को बड़े परपेच में लेकर के चलना है, डिवाइन को सरेंडर करना है कि ईश्वर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो बेहतरी करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं बने हैं तो आपका शायद जर्नी यहीं तक थी, और आप आगे भी जो होगा अच्छा होगा, जो है वो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी तब बढ़ेगी जब आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल करेंगे। बहुत ज़्यादा एडिक्शंस लेकर के आपको नहीं चलना है, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। जॉब से रिलेटेड भी है तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा उस डर के साथ नहीं करना है, रिलैक्स होकर के करो कि ईश्वर जो करेंगे सही करेंगे, और फिर चीज़ें सही होंगी आपकी ज़िंदगी में। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चार्म्स भी लेंगे और गाइडेंस देखेंगे डिवाइन की, लकी नंबर भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ आपके शायद बच्चे हैं और जहाँ पे उनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, बच्चे का भी एक इशू हो सकता है क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी थी। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर उनके पास जॉब होगी, उनके पास पैसा होगा खुद का, तो शायद वो आपकी ज़िम्मेदारी उठा पाएंगे और आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे चीज़, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए इशू है वो बच्चा, उनके लिए इशू नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स के केस में भी आ रहा है कि जहाँ पे आपके पर्सन के पास शायद उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और आप लोगों के बीच में बच्चे की कस्टडी को लेकर के है, तो बच्चा की कस्टडी जो है वो उस इंसान को दे दी जा रही है जिसके पास फाइनेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल, जब दो पार्टनर के बीच में जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, मोस्टली बच्चा उसको दे दिया जाता है, या फिर बच्चा अगर छोटा है 5 साल या 5 साल से छोटा बच्चा होता है, वो उसको क्या होता है, वो माँ को दिया जाता है, हमेशा ये चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के बीच में चाइल्ड कस्टडी को लेकर के भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को, कुछ लोगों के हो सकता है बच्चे को लेकर के उनकी वाइफ जो है वो चली गई हैं अलग, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, मतलब जेंडर से नहीं है। किसी ने अपने घर पे जाके बैठ गया है, लेके नहीं आ रहा बच्चे की, तुम बच्चे पाल तो सकते नहीं हो तो क्या ये तुम्हारे साथ आना है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर मी ओनली। बच्चे की कस्टडी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो रहा है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे डिवोर्स है और डिवोर्स के बाद चाइल्ड इशू यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए बच्चा यहाँ पे उनके आपके पर्सन के लिए ही है, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं काफ़ी लोग, और उसी को लेकर के भी इशू आ रहा है। कुछ लोगों की फैमिली में उनकी फैमिली को इशू है आपके बच्चे से, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में
आपके पर्सन को ही इशू हो सकता है। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम, ठीक है। डिवोर्स का केस दिखाई दे रहा है, सेपरेशन, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने हो सकता है पहले आपके रिलेशनशिप बच्चों को लेकर के किसी तरीके का इशू किया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन ने दिखाया हो कि नहीं बच्चा है, हमें नहीं रहना है, तो इस वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। तो अब उनको ये लग रहा है कि नहीं यार उनसे गलती हुई है, वो एक सेकंड चांस आपसे चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मिलके बैठ के बात कर लेते हैं, मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा या मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूँगी। इस टाइप की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ओके, आप लोगों के केस में जैसे बच्चे को कस्टडी को लेकर के या बच्चे को लेकर के किसी तरीके का कोई इशू हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में दूरी आई है, जो भी रीज़न हुआ है, डिवोर्स सिचुएशन पहुँच रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन एक चीज़ तो कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए झूठा नहीं था, ठीक है। हो सकता है वो उस रिलेशनशिप को, कई बार क्या होता है बच्चे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आदमी डरता है, उसको लगता है यार मैं कैसे हैंडल करूँगा। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो किसी भी इंसान के लिए एक थोड़ी सी डराने वाली बात होती है। अपना बच्चा तो आदमी अफोर्ड करता है, बस दूसरे के बच्चे को थोड़ा सा पालना पोसना ये बहुत बड़े दिल की बात होती है। हो सकता है उस वक्त उनके मन में ये फियर आ गया हो कि नहीं कर पाएंगे, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप ही के बच्चे को वो नहीं हैंडल कर पाए, तो अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और वो सेकंड चांस भी चाहते हैं। उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए फेक नहीं था, झूठ नहीं था, जो भी सिचुएशन थी प्यार झूठा नहीं था, ये एक दिन तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। और उनको ये भी है कि ये डिवाइन लव है, ईश्वर ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, ठीक है, और ये हम एक दिन एक दूसरे से हम ज़रूर मिलेंगे, और वो होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पर्सन के पास जॉब नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन ने अगर बच्चा होएगा, अगर हम शादी करेंगे और बच्चा होगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा, या मैं तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ, या किस तरीके से। हो सकता है कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में अपने बच्चे को टर्मिनेट भी करवाया हो, अबॉर्ट वगैरह भी करवाया हो, इस वजह से भी इश्यूज़ आए हों। तो वहाँ पे जो भी सिचुएशन है, या डिवोर्स हो रहा है, कस्टडी को लेकर के है, तो वहाँ पे भी सब जगह पे एक ही चीज़ इशू है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर वो चीज़ों को आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। पास्ट में अगर उन्होंने डिनाई भी किया था तो अब वो वापस से ठीक करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, आप चार्ट्स देख लेते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ चार्ट्स के थ्रू दीजिए। हाँ, किसी तरीके की कोई एंजल प्रोटेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को थोड़ी देर पहले भी दिख रहा था कहीं पे भी, इसका एक बड़ा फॉर्म भी है। किसी तरीके का एंजल प्रोटेक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कोई एंजल आपको सपोर्ट करते हुए, लव लाइफ आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एंजल प्रोटेक्शन आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली एंजल प्रोटेक्शन आ रहा है। डिवाइन आपको सजेस्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आपको कुछ हो सकता है फेदर्स, बटरफ्लाइज कुछ आपको दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, तो उनको डिकोड करो, वहाँ पे मीनिंग लेकर के आओ उनका, ठीक है। किसी तरीके का कुछ थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है कि थोड़ा सा दर्द दे जाए कोई चीज़, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक चेंज आता हुआ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोग गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है, इसका और तो कुछ मुझे समझ में आता नहीं है कि क्या है ये, ठीक है। कुछ लोगों को गार्डनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, ये भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा डिटैच हो जाइए। डिवाइन आपको करना कह रहे हैं कि थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करो, थोड़ा सा कुछ और क्रिएटिव करो, पेंट्स वगैरह, किसी तरीके का आर्ट से जुड़ा कुछ काम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो आप पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर सोचोगे नहीं, ये चीज़ भी है। तो प्यार तो आता हुआ दिख रहा है, जिल की प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए एक लकी नंबर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बता दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 नंबर, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में है। 3 नंबर वेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेटिंग है, इस टाइप की सिचुएशन है। सेलिब्रेशन आ सकता है, होपफुल रहिए, सेलिब्रेशन भी आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस कोलैबोरेशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। बट 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, और आज बृहस्पतिवार ही है जब ये रीडिंग हम बना रहे हैं,
लेकिन शायद आपको, हाँ, ये रीडिंग आज रात को ही आपको मिलेगी। ओके, अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी हालात आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम आप लोगों का है, डेफिनेटली सभी लोगों के लिए, जैसा भी रिलेशनशिप आपका हो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक बुरा समय है। जब भी चीज़ आपका परफेक्ट टाइम आएगा चीज़ों को होने का, जो भी चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो उस टाइम पे हो जाएगी और तब ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी जैसा भी मर्जी टाइम चल रहा है, आप सरेंडर करो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना सिर्फ काम करिए। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अगर अपने पर्सन के लिए है या बहुत जल्दबाजी में है कि रिलेशनशिप जल्दी ठीक हो जाए, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। सही समय आने पर चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी और जैसी सिचुएशन चल रही है ऐसी नहीं रहेगी, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, बेहतर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।